जय हिंद साथियों। मैं मास्टर विकास यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से मैं आप सभी को स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर मज़ा न आए फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज 14 अप्रैल 2026 बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं हम। चैन से जी नहीं पा रहे हैं, चैन से रह नहीं पा रहे हैं। जातिवाद, भेदभाव, धर्म और नाना प्रकार की समस्याएं हमारे देश में हैं। जब हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रारूप बनकर तैयार हुआ था, उसे लागू होने में कुछ क्षण लग गए। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था, जिसमें सब इंसान बराबर हैं, सब समान हैं। भारत एक विविध का देश है, समानता का देश है, गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी लोग B.R. अम्बेडकर को अगर किसी को गुरु मानते हैं तो हम लोग सबसे पहले हम अपना गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अगर अंबेडकर का गुरु कोई था, पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे गुरु जो हम सभी के महाजननायक महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले थे। B.R. अम्बेडकर ने उन लोगों से मिला नहीं था, लेकिन फिर भी उनके विचार, उनके स्वभाव और उनके लेख को लेकर हम सभी को ज्ञान के पगडंडियों पर ले गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत में किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, वह हर वर्ग में अपना एक मिसाल छोड़ कर गए। बाबा साहब अम्बेडकर की स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, BA की पढ़ाई इकोनॉमिक्स, विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यूनिवर्सिटी बॉम्बे जो 1912 ईस्वी में पढ़ा उन्होंने। मास्टर ऑफ MA की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1915 ईस्वी में पढ़ा उन्होंने। विषय अर्थशास्त्र PhD 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से टॉप रहे। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस अर्थशास्त्र लंदन ऑफ इंग्लैंड 1923 ईस्वी में उन्होंने पढ़ा। सोचिए, कानून की पढ़ाई, लॉ, ग्रेस इन लंदन, कुल 32 डिग्री लेकर उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। आज हम सभी को अगर 32 डिग्री लेना हो तो 32 जन्म लगेंगे। मैं B.R. अम्बेडकर को अगर अपना ईश्वर माने, भगवान माने, तो हमारे दिल, दिमाग, स्वभाव, कल्चर, समाज, विचार सब बराबर हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हम सब एक इंसान और इंसान को जानना और पहचानना, हमारा भेदभाव चेंज हो जाएगा। सोचो, जो इंसान कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़कर आए, जब B.R. अम्बेडकर वहाँ से पढ़कर हमारे इंडिया में आए, उन्होंने पहली बार
नौकरी हमारे भारत में गुजरात में एक जगह का नाम है बड़ोदरा। वहाँ एक जगह है संकल्प भूमि। वहाँ जब वह इंसान पहली बार नौकरी करने गए बड़ोदरा में, जब तक लोग उन्हें नहीं जाने कि यह एक अछूत जाति से हैं, तब तक तो लोग उनके साथ ठीक ठाक भेदभाव किए। जब उन्हें जाने यह एक अछूत जाति के हैं, B.R. अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इंडिया में भेदभाव देखे तो उनका मन बहुत दुखित हुआ। जो चपरासी था फाइल फेंक कर उन्हें देता था। अम्बेडकर ने इतना दुखित हुए वहाँ पर कि लोग उन्हें फाइल फेंक कर दे रहे हैं, पानी तक पीने का उन्हें सही से मुहैया नहीं था। जब चपरासी भेदभाव कर रहा था तो सोचो अधिकारी कितने भेदभाव कर रहे होंगे। कोई एक डिग्री फर्जी नहीं थी उनके पास, सब की सब 32 की 32 ओरिजिनल डिग्री थी, 4 PhD थी उनके पास। जो आज हमारे यहाँ सत्ता में बैठे हैं उनके पास एक भी ऐसी ओरिजिनल डिग्री नहीं है, उनके पास सब की सब लगभग फर्जी डिग्री है। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे देश में B.R. अम्बेडकर को इज्जत नहीं थी। B.R. अम्बेडकर वहाँ से उठे और एक जगह का नाम है संकल्प भूमि। हमने अभी तक वहाँ पर गया तो नहीं है, लेकिन जाऊँगा, एक समय आएगा मैं जाऊँगा। B.R. अम्बेडकर वहाँ पर आके रोए थे। सोचो मन कितना दुखित हो रहा है उस चीज़ को सोचकर, सुनकर, फीलिंग करके। अम्बेडकर ने बस एक ही चीज़ उन्होंने कहा, अगर मैं इतना पढ़ लिख कर आया और हमारी इज्जत नहीं है तो हमारे समाज, हमारे समुदाय, ये दलित समाज, OBC के लोगों, उन लोगों पर क्या बीतती होगी। हमारे लोग हारने वाले में से नहीं थे। B.R. अम्बेडकर अगर सोचे होते तो किसी विदेश में जाते, A1 क्लास की नौकरी करते, A1 क्लास का मकान लेते, A1 क्लास की बीवी और बच्चे होते और ठाठ से खाते और सोते, उन्हें किसी चीज़ की चैन नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों ने हारने वालों में नहीं है। ये हमें अपने पुरखों से सीख लेनी चाहिए। हमारे जब पुरखे नहीं हारे तो हम कैसे हारेंगे? जब वो लड़े तो हम कैसे न लड़ें? इसलिए हम अपने गुरु को हमेशा याद करते हैं, हम अपने पुरखे को हमेशा याद करते हैं। अम्बेडकर ने वहाँ से आया और फिर से लड़ाई चालू की। उन्होंने उस लड़ाई को, उस कारवा को नहीं रोका और हम तक, और हम सभी समाज तक पहुँचाया। अम्बेडकर ने अपने स्वभाव में एक लाइन कहते हुए कहा, हम ही को ही कहेगी कातिल दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। जरा सोचो उन लोगों से जो भारत में बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ किए रिसर्च किया होगा कि मिट्टी का बर्तन कैसे बनता है, इस मिट्टी से कितना अच्छा सुराही बनेगा, कुदार फावड़ा में बेत, इसका रिसर्च कौन किया होगा, खेती कैसे होती है, इसका रिसर्च कौन किया होगा, किस वर्ग के लोग किए होंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप के स्वभाव क्या हैं, मैं यह कहता हूँ कि आपका विचार कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, अपने वर्गों में, अपने समाज में, अपने लोगों तक पहुँचाते हो कि नहीं पहुँचाते हो। हमारा कहना है कि भारत में सब इंसान हैं और सब इंसान बराबर हैं, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हम इसी बात से अपने वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे विचार लाते रहेंगे। हम
समानता है, हमारा विचार समान है। हम अपने गुरु को, हम अपने पुरखों को याद करते हैं। पहला गुरु अंबेडकर के 3 गुरु थे, तीनों गुरु को हम नाम बताते हैं फिर से एक बार। पहला गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर, तीसरे गुरु महात्मा गोविंद ज्योतिराव फूले थे, और हमारे गुरु, हमारे जननायक बी आर अम्बेडकर। जय हिंद, जय मंडल, इनकलाब जिंदाबाद।